आप लोगों के सामने आने की वजह मैं बताता हूँ। जमातुल उलमा मालेगांव ये जमात जो है उलमा की जमात है। उलमा कराम ही हमारे अल्लाह के नबी के वारसैन हैं और हमको उन्हीं की रहबरी में दुनिया में भी रहना है और आखिरत में भी उनका वसीला हमको लगने वाला है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जमातुल उलमा के ऑफिस को इस्लाम पार्टी की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ से बोगस वोट बढ़ाई गई। मैं आप लोगों को बता दूं, जमातुल उलमा मालेगांव हर आफत में कौम के लिए खड़े होने वाली जमात है और ये जमात कहीं पर अगर कौम के मुसलमानों के घर जल जाए या किसी और गैर मजहब के लोगों के घर जल जाए तो ये जमात अपने तरफ से उनको घर बना कर देती है। ये जमात हर आफत में सैलाब आ जावे, कोई किसी और आफत के अंदर, ये जमात आगे आगे पेश रहती है। इसी तरह जमातुल उलमा मालेगांव ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ये कहा कि हम लोगों ने इस साल 12 या 15 हज़ार वोट हम लोगों ने बढ़ाई है। वोट बढ़ाना और बोगस वोट बढ़ाना दो चीज़ अलग अलग है। जमातुल उलमा के ऊपर संगीन इल्ज़ाम, जबकि जमीयत ये काम कभी नहीं कर सकती। जब वोट बढ़ाने का काम होता है तो हर सियासी पार्टी अपने ऑफिस के बाहर टेबल लगाती है। इसी तरह जमातुल उलमा के ऑफिस से वोटें उन लोगों की बढ़ाई गई जिनकी उम्र 18 साल हो गई थी। ऐसे बच्चों की वोट बढ़ाने का काम वहां से किया गया, ना कि वहां से बोगस वोट बढ़ाई गई। ये सरासर इल्ज़ाम जमीयत के ऊपर लगाया जा रहा है और इसके अंदर एक साजिश की बू आ रही है। हमको एसडीपीआई को ये खदशा है कि कहीं भाजपा इस मुद्दे को लेकर जमातुल उलमा को टारगेट ना करे और जमीयत की बदनामी ना करे। इन जो एजेंट जो है सियासी पार्टी के जो एजेंट, ये एजेंट बीजेपी के एजेंट है। ये बीजेपी से पैसा लेकर जमीयत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये जो सफाई नहीं दे रहा हूं मैं, होना तो ये चाहिए था कि जमातुल उलमा अरशद मदनी और जमातुल उलमा महमूद मदनी दोनों जमीयत ने एक साथ एक प्लेटफार्म पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और इनको इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन जमीयत ने अभी तक हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इंतजार किया कि जमीयत इसका खुलासा करे, लेकिन मजबूरन हमारे जमात से हमदर्दी है, हमको दर्द महसूस हुआ, इसलिए आप लोग सामने आना पड़ा। गया है जिस तरीके से शेख आसिफ ने जो डेटा निकाला है कि डबल होता है या बहुत सारे लोगों की 5-4 होते हैं, अलग अलग महल्ले से भी होता है, इस बुनियाद पर ये इल्जाम लगाया है। देखिए, हम लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर जो है मालेगांव शहर में जो एसडीएम है सदगीर साहब, उनको हमने निवेदन दिया कि डबल वोट जो है वो कट होनी चाहिए। हम लोगों को प्राण साहब ने बताया कि जो इस्लाम पार्टी की जानिब से वावेला मचाया गया, कोई एक हॉलीवुड फिल्म का हीरो का भी जो फोटो लगा के, थानोस का फोटो लगा के शहर में चलाया गया, ये सारे जो है पुरानी यादी के थे और वो पहले ही उसको है तो यादी से हटा दिया गया था। लेकिन इस तरीके से मिसगाइड कर और जमीयत को बदनाम करने की साजिश ये बीजेपी के एजेंटों की तरफ से हो रही है। शहर ने इनको पहचानना है और आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर इनको इनकी औकात बतानी है। जमीयत की तरफ से इसका कोई जवाब ना देने की क्या वजह? ये तो जमीयत वाले बताएंगे आपको, लेकिन हम लोग जो है, हमको जमीयत से हमदर्दी है और हमको ये लग रहा है कि ये जमीयत को बदनाम कर किसी और जगह पर पहुंचा देंगे। किसी और जगह से मुराद मेरी है कि इसके ऊपर गलत इल्जाम लगा के फिरका परस्त ताकतों को ये बताया जाएगा, वो फिर फिरका परस्त आवाज उठाएंगे जमीयत के खिलाफ। तो ये शहर के लोगों को समझने की जरूरत है।
जमीयत के जिम्मेदारों से हम लोगों ने मुलाकात नहीं की। इसकी वजह यह है कि जमीयत के जो सदर है वो उम्रा पर गए हुए हैं, वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनसे मुलाकात कर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की दो वजह थी। जैसे कि अभी अब्दुल्ला भाई ने बताए कि इस शहर के अंदर शहर जिस फिरका परस्ती की आग में जल रहा है, ये पूरा शहर जानता है। ये शहर की आवाम बीजेपी हुकूमत में कभी किरेट सुमैया का जुल्म यहाँ पर आता है तो कभी राणे जो है वो यहाँ पर आकर अपनी जहर अफसानी करता है। और ऐसे हालात में जबकि मालेगांव शहर की आवाम कानूनी कश्मकश में मुब्तला है और उस पर एक नई मुसीबत आने का हमको अंदेशा है, जो जमीयत के ताल्लुक से अब्दुल्ला भाई ने आपको तफसील से बताई। अगर जमीयत ने वोट गलत तरीके से बढ़ाई है तो उनको उसकी सजा मिलना चाहिए, मगर बिला वजह जमीयत के ऊपर या मुसलमानों की किसी भी तंजीम के ऊपर ऐसी कानूनी आफत नहीं लाना चाहिए जो आज के वक्त में मुनासिब नहीं है। दूसरी वजह यह है कि इस शहर के अंदर कारपोरेशन के इलेक्शन की आमद है। अभी अखबारात के जरिए हम लोगों को मालूम पड़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कारपोरेशन इलेक्शन की तैयारियां अनकरीब मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन की आमद है। अब इस शहर को बहुत दानिशमंदी के साथ, बहुत संजीदगी के साथ सोच और समझ करके फैसला करना है कि आने वाले वक्तों में हमें किन मुद्दों पर अपने वोट को देना है। यह शहर पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है। आज जो डैम के ऊपर हमने लाखों रुपया खर्चा किया, जो हमारा अपना डैम है, तलवाड़ा डैम, जो पानी हमारा अपना डैम है, हमारी कारपोरेशन की मिल्कियत है, और उस वक्त के दूर अंदेश लीडरान ने मालेगांव शहर की आवाम के लिए बेहतरीन फिल्टर प्लान लगाया था और इस शहर की आवाम के लिए लाए थे। आज उस फिल्टर प्लान से हम लोग महरूम हैं। क्या वजह है इसकी? जो कुदरती पानी हमको आता था, आयशा आपा ने जो बेहतरीन फिल्टर प्लान, हम बड़े धड़ल्ले से कहा करते थे कि मालेगांव जैसा फिल्टर प्लान पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है, मगर आज उस फिल्टर प्लान से हम लोग महरूम हो गए। वो फिल्टर प्लान का पानी हमारा पड़ोसी दाबाड़ी के अंदर उसका इस्तेमाल हो रहा है और हम लोगों को गिरना डैम का पानी मिल रहा है। गिरना डैम का पानी, जबकि हमारा ऐसा मुतालबा था कि ये पानी जो कुदरती निकासी का पानी है, ये पानी मालेगांव शहर के गौठान में और मालेगांव शहर की आवाम को मिलेगा। गिरना डैम का पानी दबाड़ी वाले इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनका यह मानना है कि यह पानी के अंदर गिरना नदी का गंदा पानी, गडर का पानी, जानवरों के खून का पानी गिरना डैम में जाता है और वो पानी फिल्टर प्लान होकर के हमको आता है। आप लोग देख रहे होंगे कि वो पानी से मालेगांव शहर की आवाम जो खुजली से परेशान है, जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, तो डॉक्टरों का मानना यह है कि ये जो पानी है, ये पानी के अंदर कहीं ना कहीं नुकसानदेह हमको साबित हो रहा है। तो ये सारी चीजें अब हमको जहन में रखना है। आप देख रहे होंगे हर महीने 2 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर मालेगांव शहर से जो पुरानी पाइपलाइन मट्टी के अंदर दफन की गई थी वो सड़ गई, गल गई। जगह जगह पर पानी की पाइपलाइन फूट जा रही है। 8-8 दिन, 10-10 दिन हमारे शहर की आवाम को पीने के लिए पानी नहीं है और इस मुद्दे के ऊपर शहर का कोई भी लीडर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एसडीपीआई ये चाहती है कि आने वाला कारपोरेशन जो है शहर की बुनियादी सहूलतों के ऊपर ही हो और हम इस शहर के बड़े लीडरों को, अगर आप देखेंगे तो मुफ्ती साहब के 4 मर्तबा मेयर रह चुके हैं जो अलग अलग घराने से थे। इधर निहाल साहब एक मेयर थे, उसके बाद यूनुस दादा का मेयर एक मर्तबा, यूनुस दादा घराने से एक मर्तबा मेयर बना। उसके बाद जो मेयर बने शेख आसिफ साहब है, तायरा मैडम है, फिर रशीद साहब है। ये एक घर के 4 मर्तबा और अलग अलग घर से 4 मर्तबा। ये शहर की आवाम को इन लोगों ने, मैं
पूरे कारपोरेशन बनी जब से आज तक के तमाम मेयर लोग से मेरा ये मुतालबा है कि इन लोगों ने इस शहर के लिए कोई प्लान क्यों नहीं बनाया? क्या इनको मालूम नहीं था कि 30 साल बाद 40 साल बाद ये पाइपलाइन सड़ जाएंगी? हमने देखा कि इससे पहले बड़ी बड़ी पानी परिषद हुई, सियासत की गई उसके ऊपर कोई लाअमल तैयार नहीं किया गया। हम एसडीपीआई वालों का ये मुतालबा रहेगा कि हम कारपोरेशन में हमारा इख्तिदार आए ना आए, हमारी सीटें आए ना आए, हम इस शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन का एक मुद्दा लेकर के उठने वाले हैं कि जो पानी की सड़ी गली पाइपलाइन है इसको नए तरीके से इसकी दुरुस्ती की जाए और नई पाइपलाइन इसको डाली जाए, और उसका काम जल्द से जल्द उसका बजट पकड़ के 1000 करोड़ का बजट कारपोरेशन रख रही है, मगर हम पानी पानी को तरस रहे हैं। ये पूरा शहर जानता है। इलेक्शन के लिए आवाम ने बहुत संजीदगी से सोचना कि ये जो लोग अब आपके सामने वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, इनके झंडे अलग हो सकते, इनके निशान अलग हो सकते, मगर ये वही सब चेहरे हैं जिनको हम 25 साल से 30 साल से 40 साल से वोट देते आ रहे हैं। तो हमको इनके ना झंडों पे जाना है, ना निशानात पर जाना है, ना इनके चेहरों पर जाना है। मुद्दे की बात यह है कि हम सोच समझ करके एक ऐसा फैसला ले कि हम जिसको भी वोट दे उससे ये मुतालबा करें कि ये रोड गटर की बात को खत्म करो, अब तुम इस शहर के अंदर बुनियादी सहूलतें कैसे क्या लाएंगे उसका एक मैनिफेस्टो तैयार होना चाहिए, और इस शहर की आवाम के सामने एक अच्छा बेहतरीन मैनिफेस्टो आना चाहिए। यही एसडीपीआई चाहती है। एक इलेक्शन मीटिंग का इनेकाद हुआ, इसमें एक सेकुलर इत्तेहाद और एक भगवा ताकतों को साथ लेकर मेयर बनाने की जो बात है वो की गई कि किसी न किसी तरीके से इस चीज को रोकना है कि भगवा ताकतों और फिरका परस्तों के साथ मेयर ना बनाया जाए। इस पर क्या कहना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। फिरका परस्त ताकतों के साथ मालेगांव महानगर पालिका की ये तारीख रही है कि जितने भी मेयर बने, क्या जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं क्या भगवा ताकतों के साथ मेयर नहीं बनने होना, कि ये भगवा ताकतों के साथ सत्ता में नहीं रहे? ये लोग अगर ये लोग चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर भगवा ताकत या भगवा झंडा ना लहरे, तो इन्होंने शहर के अंदर एक आपस में इत्तेहाद करना चाहिए और तमाम छोटी बड़ी पार्टियों के साथ मिल करके फिरका परस्त ताकत को रोकने का काम हम जब उस वक्त ही कर सकते जिस वक्त तो इस शहर के तमाम मुस्लिम लीडरान ईमानदारी के साथ एक हो जाए। क्या शहर की भलाई के लिए मालेगांव सेंट्रल की जो सियासी पार्टियां हैं ये मेयर बनाने के लिए इत्तेहाद कर सकती है? मुझे कहीं से कहीं तक के इनके अंदर अभी तक तो ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज हम जो हम देख रहे हैं, इनके जो बयानात आ रहे हैं, ये तो एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे हुए हैं, तो ये इत्तेहाद कहां से करेंगे?